प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम लोग वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति वीरस्तम उत्तर रामचरितम, जो 7 अंकों का नाटक है। इसमें अब तक हम लोगों ने 29 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जैसे राम जी रो रहे हैं, बता रहे हैं, तो सीता जी उनको देखकर बड़े दुख के साथ खेद कर रही हैं। तो तमसा जी समझा रही हैं कि इनको यह कर लेने दो। समझाते समझाते कर रही हैं कि जैसे तालाब में अगर जल अधिक हो जाता है तो उसको निकालना ही उसका प्रतिकार होता है, उचित कार्य यही होता है। उसी प्रकार जो शोक जन हृदय होते हैं वह अगर विलाप कर लेते हैं तो वह ठीक हो जाते हैं, अर्थात वह विलाप करके अपने विलाप को जब रो लेते हैं, कह लेते हैं, तो उनके हृदय को कुछ शांति मिलती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति हृदय को धारण करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने इस श्लोक को देखा और उसी के पार्ट 2 में अब फिर यह तमसा का कथन है और तमसा जी फिर उसको विधिवत ढंग से सीता जी को समझाती है भगवान रामचंद्र जी के दुख के बारे में। है कि इसमें जो तमसा है वो समझाते हुए कहती हैं कि विशेषतो राम भद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलोक, अर्थात वह करेंगे विशेष रूप से, जो विशेष है तो करेंगे विशेष रूप से राम भद्र से भगवान रामचंद्र जी को जीवलोक, अर्थात इस संसार में बहु प्रकार अनेक प्रकार से कष्ट हो रहे हैं। जब वह आपका त्याग कर दिए हैं तो त्याग करने के बाद उनका भी बहुत कष्ट है, उनको भी बहुत प्रकार से, यह संसार है, यह जीवलोक है और इस जीवलोक में उनको भी वह कई अनेक प्रकार के कष्टों से घिरे हुए हैं। यह दूसरी पंक्ति में वह फिर समझा रही हैं। तो उसमें यह श्लोक महाकवि भवभूति जी ने निबद्ध किया है। शिखड़ी छंद है और उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार और शिखड़ी छंद में कवि जी बतलाएंगे कि तमसा का कथन है कि वह और कैसे कैसे समझा रही हैं। भगवान जी रो रहे हैं और जब भगवान रो रहे हैं तो तमसा जी उनको समझाने का काम करती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलिएगा, ताकि हम अगर अपना कोई भी वीडियो लोड करें तो आप लोग तक पहुंच जाए, जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचे। तो आइए शिखाड़ी छंद में आज हम इस श्लोक का वाचन करते हैं और समझते हैं। तो कह रहे हैं कि शिखाड़ी छंद, और शिखाड़ी छंद का लक्षण होता है कि रसै रुद्रा छिन्ना या मन सबलाग शिखरीणी, रसै रुद्रै छिन्ना या मन सबलाग शिखरीणी, इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा, इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा, प्रिया शोको जीवं कुसुममिव घर्मो गलपयति, प्रिया शोको जीवं कुसुममिव घर्मो गलपयति, स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद आप्यसुलभ, तदधा उच्चवासो भवति ननु लाभो हिरुदितं, भवति ननु लाभो हिरुदितं। तो इसमें तमसा जी भगवान रामचंद्र जी के शोकजन जो व्यथा है, जो वह रो रहे हैं माता सीता के प्रेम में, उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि अभियुक्तेन मानसा,
अभियुक्तेन मानसा, अर्थात साधारण मन से अगर सोचा जाए तो ही जो साधारण लोग होते हैं, पहले तो भगवान रामचंद्र जी एक राजा होने के कारण, एक राजा के कर्तव्य का पालन करने के कारण किसी तीसरे के कहने पे अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं। और किस अवस्था में करते हैं, भगवती जी ने लिखा बताया कि इस अवस्था में वह परित्याग करते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि अभियुक्तेन मानसा, अर्थात अगर साधारण मन से देखा जाए, साधारण मन से देखा जाए तो कह रहे हैं कि इदम विश्वम पाल्यम विधिवत, इदम इस विश्वम माने समाज में पूरे संसार में, इदम विश्वम इस संसार में पाल्यम विधिवत, अर्थात इस संसार का पालन विधि पूर्वक करना पड़ता है। साधारण मन से अभियुक्तेन मानसा, तमसा का कथन है, तृतीय अंक है, भभूति जी की रचना है, उत्तर रामचरितम नाटक है। भगवान के 12 वर्ष बाद का इसमें वृतांत बताया गया है। तो कह रहे हैं कि अभियुक्तेन मानसा, अगर साधारण मन से देखा जाए तो एकदम मने इस विश्व मने संसार में पाल्यम विधिवत, अर्थात विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। और आगे कह रहे हैं कि प्रियासो को जीवम कुसुममिव घर्मो गलपयति, तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से घर्मो माने होता है धूप, तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से धूप कुसुम इव गलपयति, तो जिस प्रकार से जो धूप होती है वह कुसुम, जैसे बताया जाता है कि केतकी के पुष्प होते हैं, उस पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह अंदर ही अंदर वह खोखला हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। चमेली का पुष्प रात्रि के समय जितने भी पुष्प बहुत खिलते हैं वह सुबह होते होते मुरझा जाते हैं, उसी को कह रहे हैं कि घर्मः कुसुम इव गल्पयति, जैसे धूप पुष्पों को नष्ट कर देती है अर्थात गला देती है, उसी प्रकार प्रिया शोको जीवम, पर ये प्रिया शोको अर्थात जो प्रिया कौन हुई, तो सीता जी का जो शोक है वह भगवान के हृदय को गला रहा है अर्थात नाश कर रहा है। तो पहले बताए कि अभियुक्तेन मानसा, इस साधारण मन से अगर सोचा जाए तो इस संसार में विश्व मन संसार में विधिवत पाल्यम, विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। और कह रहे हैं कि पाल्यम को अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह पाल के साथ इसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, और ऋच प्रत्यय के साथ ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ इसमें ऋत प्रत्यय भी किया गया है, तो बना है पाल्यम। तो कह रहे हैं कि अभियुक्तेन मानसा, अगर साधारण मन से अगर देखा जाए तो अभियुक्त, और अभियुक्त में हम देखें तो यहाँ पे अभि उपसर्ग पूर्वक युज धातु है, और युज धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया जाता है। कौन सा प्रत्यय, तो कत प्रत्यय किया जाता है, तो बनता है सब अभियुक्तेन। तो अभि उपसर्ग को युज धातु में कत प्रत्यय है, तो अभियुक्तेन मानसा, साधारण मन से, एकदम माने इस विश्व माने संसार में विधिवत मन विधि पूर्वक पाल्यम मतलब पालन करना पड़ता है। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि प्रिया शोको जीवम कुसुम इव घर्मो गल्पयति, और यहाँ पे गल्पयति को देखा जाए तो इसमें गले धातु है। कौन सी धातु है, गले धातु है, और गले धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय है, और ऋच प्रत्यय के साथ इसमें लट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की यह क्रिया है गल्पयति। तो कह रहे हैं घर्मो, घर्मो मतलब धूप, धूप जो होती है कुसुम इव, जैसे कुसुम पुष्पों को गल्पयति कर देती है, और गले धातु के साथ ऋच प्रत्यय में लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है, तो शब्द बना है गल्पयति। तो घर्मो जैसे धूप, जिस प्रकार से धूप क्या करती है, पुष्पों को गला देती है या पुष्पों को नाश कर देती है, उसी प्रकार प्रिया शोक, प्रिया से यहाँ किसका बोध हो रहा है, सीता जी का। जो सीता रूपी जो शोक है, जीवम भगवान रामचंद्र के जीवन को क्या कर रहा है, सुखा रहा है। कैसे सुखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार में यूं दिए हैं कि कुसुम के जैसे, जैसे धूप पुष्पों को सुखाती है वैसे
प्रिया का शोक अर्थात सीता जी का जो शोक है वह भगवान के जीवन मतलब भगवान जीवन माने किसका बोध हो रहा है, भगवान रामचंद्र का बोध हो रहा है यहाँ पे राम जी का। तो राम जी के हृदय को या राम जी के जीवन को सुखा रही है। और तीसरी और चौथी लाइन में क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि स्वयं के त्वा त्यागम बिलपन विनोदप्य सुलभ। तो कह रहे हैं कि सुलभ स्वयं कित्वा त्यागम, स्वयं त्यागम कृत्वा, वह क्या किए, स्वयं त्याग किए। किसी के कहने पे भगवान रामचंद्र जी स्वयं त्याग किए। पहले बताए पहली दूसरी लाइन में कि जो यह संसार है इस संसार के नियमों का विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। दूसरी लाइन में बताया कि जैसे धूप या सूर्य का प्रकाश पुष्पों को गला देता है, पुष्पों को नाश कर देता है, उसी प्रकार से जो सीता जी हैं इनका जो शोक है वह राम रूपी जो हृदय है भगवान रामचंद्र जी जो है उनके जीवन को सुखा रहा है। तीसरी लाइन चौथी लाइन में कह रहे हैं कि स्वयं कित्वा त्यागम अर्थात वह स्वयं त्याग किए। किसका, तो माता सीता जी का त्याग भगवान रामचंद्र जी स्वयं किए। तो कह रहे हैं कि स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं अपने आप वह क्या किए कि इस परित्याग के करने के कारण, स्वयं त्यागम कृत्वा इस परित्याग के करने के कारण बिलपन विलोद अव्य सुलभ अर्थात जो उनका आमोद विमोद है, जो प्रमोद विमोद कहा जाता है, जो प्रेम स्नेह को कहा जाता है, तो विलाप के कारण जो मनोविलाप है, जो मन का जो विनोद है, जो आनंद है वह क्या है, सुलभ नहीं है, वह सुलभ नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं त्याग करने के बाद विलपम जो विलाप कर रहे हैं, जो मन का इनका मनोद विनोद होता है, जो प्रेम स्नेह होता है, एक दाम्पत्य के बीच में जो जैसा प्रेम स्नेह होता है वह न सुलभ अर्थात तो सुलभ नहीं, अर्थात तो वह क्या है, वह अच्छा नहीं है। जिससे क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि तद फिर भी, कह रहे तद तत् धन अद, तो तत् माने फिर भी, अद माने आज भी, उच्छ्वासो, उच्छ्वासो मतलब है कि प्राण को धारण किए हैं, खत्म नहीं हुए। उच्छ्वासो माने प्राण को धारण किए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जब इतना स्नेह प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति तो वह रो रहे हैं, सीता जी के प्रति यह तमसा का कथन कर वह रो रहे हैं, तो इतना उनका काम था, उनको संसार के नियमों को भी पालन करना था। और तुम्हारा शोक इस प्रकार है कि वह इस पंचवटी में भगवान होकर भी ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे मानो कि सूर्य का प्रकाश या धूप पुष्पों को सुखा देता है। हे पुत्री, तुम्हारा भी शोक उसी प्रकार है जो राम रूपी जीव है उसको अंदर ही अंदर सुखा रहा है। गलती का है बाबू, तो कह रहे स्वयं त्यागम कृत्वा, वह स्वयं त्याग किए अर्थात यह जो परित्याग करने के कारण जो विलपन है, जो विलोप है, जो विलाप होता है, जो रो रहे हैं, उस विलाप को कह रहे हैं कि विलपन, उस विलाप के कारण विनोद अप्य सुलभ अर्थात उनका जो मनोविनोद है वह भी सुलभ नहीं है। फिर भी तत् माने फिर, अद माने आज, फिर भी आज भी, उच्छ्वासो फिर भी आज भी जो भगवान है उनको कह रहे हैं कि उच्छ्वासो भवति अर्थात वह आज भी जीवित है, वह आज भी प्राण को धारण किए हुए हैं। इतना शोक है, इतना शोक है कि पहले ही श्लोक में भगवती जी बतलाए कि पुटपाक प्रतीकासो राम भद्रस्य जीवन, तो राम भद्रस्य के जीवन को पुटपाक की तरह पैक कर दिए हैं। उसी का अब वर्णन कर रहे हैं कि जो वियोग है, जो यह दुख है, इस दुख को महसूस करना, इसमें रोए नहीं तो क्या करेगा, न रोए तो हार्ट अटैक हो जाएगा, उनका हृदय बढ़ जाएगा, हृदय गति रुक जाएगी। इनको रो लेने दो, इनको रो लेने दो। इसके पूर्व श्लोक में बताया कि वह रोने से उनका हृदय हल्का हो जाएगा, वह प्राण को फिर से अपने हृदय को धारण कर लेंगे। और दूसरे पक्ष में फिर अर्थात ख में तमसा फिर कह रही है कि वह स्वयं त्याग किए थे, किसी के कहने पर वह स्वयं त्याग किए थे, और त्याग करने के बाद जो विलाप विलपन विनोद अप्य सुलभ, जो विलाप हो रहा है तो उनका काय हो रहा है कि मनो विनोद भी उनका सुलभ नहीं है। तत् माने फिर भी, अद माने आज भी, उच्छ्वास
उच्छ्वासो भवति, फिर भी आज भगवान रामचंद्र जी क्या हैं, प्राण को धारण किए हुए हैं, अभी भी वह जीवित है। और आगे कह रहे हैं कि ननु लाभो ही रुदितम, ननु लाभो ही रुदितम, तो क्या वह रो भी नहीं सके, अर्थात अतः उनके लिए रोना लाभकारी होता है। ननु लाभो ही रुदितम, क्योंकि निश्चित रूप से रुदितम लाभो, अर्थात उनको रोना अच्छा है, उनका रोना उनके लिए उपयोगी है। कम से कम इसी बहाने वह अपने मन की व्यथा को तो कह रहे हैं। अब उनके मन की व्यथा जब निकल रही है तो उनका हृदय कुछ शांत हो जाएगा, और जब शांत हो जाएगा तो पुनः फिर से अपने हृदय को धारण करने की क्षमता रख पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि ननु लाभो ही रुदितम, अर्थात उनका जो रोना है तो ननु रुदितम, जो उनका रोना है ही लाभो, क्या उनके लिए लाभदायक नहीं है, उनके लिए लाभदायक है। उनको रोने दीजिए, उनको कहने दीजिए, जो अपना पीड़ा कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। बस इतना ही भगवती जी इस श्लोक में बताए हैं। तमसा का कथन है और यह तमसा इसकी वक्ता है, वो बता रही है। तो आइए एक बार और देखते हैं। इदं विश्वं पाल्यं विधिवद युक्तेन मनसा, अर्थात साधारण मन से इस संसार का विधिवत पूर्वक यानी विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। प्रियः शोको जीवम कुसुमम मीव घर्मो गलपयति, जैसे धूप कुसुम के पुष्पों को या पुष्प जो है या कुसुम है या पुष्पों को गला देती है, वैसे ही माता सीता का जो शोक है भगवान रामचंद्र को अंदर ही अंदर समझ जाइए कि वह गला रहा है। और नीचे कह रहे हैं कि स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं परित्याग करने के बाद विलपन विनोद अप्य सुलभम, अर्थात यह जो शोक है विलाप के द्वारा मनो विनोद उनका जो है वह भी सुलभ नहीं है। और सुलभ में यहाँ पे देखा जाए तो सु उपसर्ग पूर्व लब धातु है और लब धातु के साथ यहाँ पे खल प्रत्यय किया गया है तो बना है सुलभ। तो कह रहे हैं कि स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं त्याग करके विल्पम जो उनका वियोग है उसमें उनका मनोविनोद भी सुलभ नहीं है। तत् माने फिर भी, अत माने आज भी, उच्छ्वासो अर्थात उच्छ्वासो भवति, फिर भी आज भगवान रामचंद्र जी जीवित हैं, प्राण को धारण किए हुए हैं। आगे करें कि ननु रुदितम, ननु रुदितम लाभ ही, अर्थात यह निश्चित रूप से उनका रोना उनके लिए लाभप्रद है, उनको रोने देना चाहिए, या जो रोक अपनी व्यथा को बयां कर रहे हैं उसको करने देना चाहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, स्वयं मतलब आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।